अमेज़न के ऊपर एफिलिएट बनने के लिए आपको गूगल के ऊपर टाइप करना है अमेज़न एफिलिएट। अब जैसे अमेज़न एफिलिएट टाइप करते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अमेज़न एसोसिएट या फिर एफिलिएट प्रोग्राम बाय अमेज़न, इस तरीके का। तो इस तरीके का जो भी ऑप्शन होता है उसको हम लोगों को क्लिक करना है। हम लोग जैसे उसको क्लिक करते हैं तो इस तरीके का पेज खुलेगा। अगर इस तरीके का पेज आपके मोबाइल में नहीं खुल रहा है, ज़्यादा करके मोबाइल में इस तरीके का पेज नहीं खुलता, मोबाइल में यहाँ पे साइन इन का मिडल में एक बटन दिखाई देगा अमेज़न एसोसिएट के नीचे साइन इन करके। आप ऑलरेडी अगर लेट से एसोसिएट हैं या फिर अगर एफिलेट है तो ऐसे केस में आप साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफिलेट नहीं हो तो आप साइन इन नहीं कर सकते, आपको साइन अप करने की ज़रूरत है। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपके यहाँ पे 3 लाइन या फिर 3 डॉट आपको दिखाई देता होगा। वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद एंड में एक लास्ट वाला ऑप्शन होगा व्यू डेस्कटॉप एक्सेस। व्यू डेस्कटॉप एक्सेस करके एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज दिखाई देगा। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर अगर एक्सेस कर रहे हैं तो इसी तरीके का सेम व्यू आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपको इस तरीके का कुछ पेज दिखाई देगा। जस्ट अ मोमेंट, आई विल शो यू। इस तरीके का कुछ पेज दिखाई देगा आपको। इस तरीके के पेज के अंदर आप आपके जो भी डिटेल्स होते हैं, इस तरीके के पेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है, अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी साइन इन है, साइन इन होने की वजह से ऊपर मेरे एड्रेसेस ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा रहे हैं। लेकिन आपको अगर आपका ऑलरेडी अगर साइन इन है एज अ शॉपिंग का जो ऐप है वो उसके साथ में भी रजिस्टर है तो भी आपको यहाँ पे आपका एड्रेस इस तरीके से दिखाई देगा। उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर सारी डिटेल्स करेक्ट है। अगर सारी डिटेल्स करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। पे नेम मतलब जिसके अकाउंट में पैसा आने वाला है उस अकाउंट होल्डर का नाम, एड्रेस, पिन कोड, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर आप ये सारी डिटेल्स नए से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये एड्रेस अगर आपका करेक्ट है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो ऑप्शन देता है कि हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। अगर समवन एल्स है तो हम लोगों को फिर से एंटर करना है। अगर समवन एल्स नहीं है तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे दी पेई लिस्टेड अबव, क्योंकि यही करेक्ट पेई है जिसको हम लोगों को सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन आपको पूछता है कि ए वेस्ट टैक्स पर्पज़। अगर आपका यूएस ट्रांजैक्शन में अगर कोई डिटेल्स अगर है या फिर अगर ट्रांजैक्शन है या फिर आपके पास अगर टैक्स पर्पज से अगर यूएस के साथ में कुछ लिंक है तो ऐसे केस में आपको यस करके सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देता होगा, आप उसको नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद वो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है यहाँ पे एक तो कोई वेबसाइट जहाँ पे प्रमोट करने वाले हो, बिकॉज अमेज़न का अगर आपको एफिलिएट बनना है तो आपका कोई वेबसाइट होना ज़रूरी है, ऐसा इनके हिसाब से है। अगर वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ ऑल्टरनेटिव वेज, लेकिन एज ऑफ ना आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट इंटर करना है या फिर अगर आपका मोबाइल का ऐप है वो इंटर करना है। अमेज़न पूछता है कि आप इनकी जो प्रोडक्ट है प्रमोट करोगे कहाँ पे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो भी इनका प्रोडक्ट जो है प्रमोट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज हम लोग इनको प्रमोट कहाँ पे करेंगे, तो वो सब करना ज़रूरी है। इसीलिए ये लोग पूछते हैं कि कोई आप वेबसाइट अगर है तो उसको इंटर करिए। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वो इंटर कर सकते हैं जहाँ पे प्रमोशन करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो ऐसे केस में आपको आपका फेसबुक का जो पेज होता है वहाँ से फेसबुक का अगर आपका पेज नहीं है तो आपको पेज बनाने की ज़रूरत है, या फिर इंस्टाग्राम जो होता है उसका पेज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का जो भी आपका हैंडल होता है उसको आप डाल सकते हैं, या फिर फेसबुक का जो पेज होता है उसका आप डाल सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे डालना है। जैसे कि अभी पकड़ के चलिए कि मैं फेसबुक के पास जाता हूँ। अब जैसे फेसबुक के पास आते हैं तो फेसबुक के ऊपर आने के बाद आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोगों का अगर पेज आपका है तो इस तरीके से कुछ रहेगा, अगर नहीं है तो आपको बनाना ज़रूरी है। तो फेसबुक पेज आप देख सकते हैं कहीं पे कि किस तरीके से बनाना। अभी ऑलरेडी मेरा फेसबुक पेज है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अभी मुझे यहाँ पे कुछ डिटेल जो है वहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत है। नेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पे शेयर के ऑप्शन में हम लोग जाएंगे, पेज शेयर के लिए। पेज शेयर के ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पे हम लोगों को ऑप्शंस आते हैं। सॉरी, एक्टिविटी दिखा रहा है। ओके, तो नीचे देखिए यहाँ पे कॉपी पेज लिंक करके ऑप्शन है। हम लोग पेज का लिंक कॉपी कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैं जो हूँ यहाँ से इसका पेज का डिटेल कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको ऐड करूँगा।
ऐड करने के बाद अभी हम लोगों को इंस्टाग्राम का भी हम लोग कर लेंगे, ताकि हम लोग इंस्टाग्राम से भी इसको प्रमोट करवाएंगे। तो मैं अभी इंस्टाग्राम के ऊपर जाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं तो इस तरीके से आपको कुछ पेज दिखाई देता है आपका। इस पेज में आपको जो है नीचे जहाँ पे प्रोफाइल दिखाई देता है लास्ट में राइट हैंड साइड में, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड में आपको 3 लाइन दिखता होगा, वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपको टॉप में हैंडल दिखाई देता है, देखिए जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है gaikwadandSons.org.pvt.ltd, ये हम लोगों का हो गया हैंडल। तो हैंडल होने के बाद अभी इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो इसको कैसे कॉपी करना मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी हमने वहाँ पे हैंडल देख कर आए हुए हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक पेस्ट करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ वहाँ से जो है आपको टाइप क्या करना है ना, http:/instagram.com/ आपका जो कुछ भी वहाँ पे हैंडल था। अभी ये हैंडल मैं किसी और के नाम से बना रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे डिटेल डाला हुआ है, आप आपके डिटेल डाल सकते हैं। तो हैंडल डालने के बाद इस तरीके से कुछ आपको दिखना चालू हो जाएगा। अभी आपका अगर मोबाइल का कोई लिंक है, यूआरएल है, तो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो उसको लीव करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये सारे डिटेल्स फिलअप करने हैं। अभी यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिया हुआ है, व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। तो स्टोर आईडी में हम लोग हमारा खुद का नाम डालेंगे या फिर अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे पकड़ के चलिए कि मैं जो भी हमारा आईडी है वो बनाना चाहता हूँ, तो मैं डालूँगा, पकड़ के चलिए कि जिनका आईडी अभी मैं बना रहा हूँ उनका डालूँगा। यहाँ पे कोई भी आपको स्पेस नहीं रखना है, स्पेस रखेंगे तो नहीं चलेगा। आपको स्पेस नहीं रखना, आपको कंटिन्यू में एसोसिएट आईडी बनाना है। वेबसाइट हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्ट करा हुआ है। वो करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है कि व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल इज़ अबाउट, किसके बारे में है। तो हम लोग बोलेंगे कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट के बारे में। वो पेज हम लोग जो भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद पूछेगा कि बेस्ट टॉपिक क्या आपके वेबसाइट को सिलेक्ट करता है, तो हम लोग चूज़ करेंगे जो भी चीज़ के हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि पकड़ के चलिए कि अभी हम लोगों का जो है जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा मैच होगा मैं वो सिलेक्ट करूँगा। आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो पकड़ के चलिए कि लोकल इन्फॉर्मेशन। दूसरा है ग्रोसरी एंड गारमेंट्स, सिलेक्ट करा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम डू यू इंटेंड टू, कौन कौन से आइटम जो है हम लोग सेल करना चाहते हैं अमेजोन से। तो मैं सभी सिलेक्ट करूँगा। आप सभी सिलेक्ट कर सकते हैं या कुछ लिमिटेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्राइमरी टाइप में। हम लोगों का जो वेबसाइट ऊपर मेंशन करा हुआ है क्या चीज़ से यहाँ पे रिलेट करते हैं, तो हम बोलेंगे कंपैरिजन शॉपिंग इंजन। हम लोग शॉपिंग का काम करते हैं, शॉपिंग के प्रोडक्ट्स बेचते हैं बेसिकली। दूसरा ऑप्शन वो पूछ रहा है कि हम लोग कंटेंट वेबसाइट है हमारा या फिर क्या चीज़ है, तो हम लोग बोल सकते हैं चलो कि कंटेंट है करके। हमने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट्स, हम लोग वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे लाते हैं। तो हम लोग पेड सर्च से लाते हैं, हम लोग ईमेल से लाते हैं, हम लोग शॉपिंग पोर्टल से लाते हैं। ऑफलाइन से अगर लाते हैं तो ऑफलाइन डाल सकते हैं, सोशल नेटवर्क से लाते हैं, या फिर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग करवा के लाते हैं, या फिर ब्लॉग्स लिखते हैं, लीड जनरेट करवाते हैं, या दूसरे कोई मेथड्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत है कि हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट्स ऐप टू जनरेट द इनकम। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एफिलिएट प्रोग्राम यूज़ करते हैं, मतलब एफिलिएट ही बन के किसी और का एफिलिएट बन के उनके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से इनके प्रोडक्ट को भी सेल करेंगे, इसलिए हम लोग एफिलिएट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पूछता है कि अदर एफिलिएट प्रोग्राम लोग, एक थर्ड पार्टी एफिलिएट और दूसरा एफिलिएट प्रोग्राम के लिए हम लोग हमारा वेबसाइट जो है यूज़ करते हैं, ऐसे इनको बोलेंगे। ये हो जाने के बाद वो लोग पूछते हैं नेक्स्ट कि हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड द लिंक कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो हम लोगों को बताना है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे अदर का ऑप्शन, क्योंकि हम लोगों को लिंक हमने जनरेट ही नहीं करा हुआ है, तो हम लोग उनको क्या बताएंगे। तो इसीलिए फिर हम लोग बोलेंगे कि अदर का ऑप्शन, अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करिए। फिर वो हम लोगों को पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू यू हैव। तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जो जितने भी विजिटर्स हैं आपके यहाँ पे। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि 500 से 5000 तक।
व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग द अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम, हम लोग अमेजोन एसोसिएट क्यों बनना चाहते हैं वो पूछ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि हम लोग बनना चाहते हैं बिकॉज ऑफ मॉनिटरी नीड, मतलब पैसे कमाने के लिए। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, हम लोगों को इनके बारे में कैसे पता चला, तो हम लोग बोलेंगे कि माउथ वर्ड से, हम लोगों को किसी और से पता चला। हम लोगों को उसके बाद एंड में सिलेक्ट करना है, जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है वो हम लोगों को एंटर करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल CNMP84, ओके। वो सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को, उसको एग्री करने के बाद हम लोग फिनिश करेंगे, ओके। फिनिश करने के बाद वो लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आपका टैक्स का इन्फॉर्मेशन इंटर करिए, इंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो वो लोग हम वो भी इंटर करेंगे यहाँ पे। लेट बाद में भी करवा सकते हैं आप, अदरवाइज उसी समय आप इंटर करवा सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे इमीडिएट इंटर करवा रहा हूँ। तो पासवर्ड आपको फिर से पूछेगा कि पासवर्ड क्या है आपका, तो हम पासवर्ड डालेंगे। OTP हम लोगों को सेंड करेगा, क्योंकि IT की डिटेल्स डालने के लिए OTP ज़रूरी है, तो इसीलिए फिर हम लोगों को OTP डालना ज़रूरी है। तो OTP हम लोग जो भी आया रहेगा वो डालेंगे। अभी पूछ रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, तो फिर से पूछ रहा है वो। फिर से नंबर डालते हैं। फिर से वो एक OTP भेजेगा। उसके बाद यहाँ पे वो हम लोगों को पूछेगा 1000 रुपीज़ तक हम लोग NFT हमारे अकाउंट में लेना चाहते हैं, वो डालेंगे। वो डालने के बाद हम लोगों को बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे इंटर करने की ज़रूरत है। तो बैंक के अकाउंट की डिटेल्स हम लोग डालेंगे। अब आपकी डिटेल डाल सकते हैं। इंडियन रुपीज़ सिलेक्ट होना ज़रूरी है, इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट होना ज़रूरी है ऊपर। फिर अकाउंट नंबर हम लोग डालेंगे। ओके, तो आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जो यहाँ पे मैंने डाल दिया। आपको रिकन्फर्म करना है वही अकाउंट नंबर फिर से डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको बैंक का नाम डालना है, जो भी आपके बैंक का नाम होगा। IFSC कोड डालना है, जो भी आपका होगा। वो डालने के बाद हम लोग बोलेंगे सबमिट। टैक्स इन्फॉर्मेशन के साथ में डालिए, क्योंकि अगर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं डाला तो ऐसे केस में वो आपको पेमेंट बाद में करने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज के ऊपर वो आपको दिखाएगा कि आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। हम लोग उसको क्लिक करेंगे ताकि हम लोग टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है डाल देंगे। टैक्स क्लेरिफिकेशन बिजनेस है, तो बिजनेस के साथ में आपको GST नंबर डालना होगा। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आप डाल सकते हैं। योर प्रोप्राइटर नेम, हम लोगों का तो कंपनी कोई नहीं रहेगा, तो आप आपका नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका नाम है।
इंडिया, इंडिया, आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है आपके। ओके, तो हम लोग पैन कार्ड नंबर भी डाल देंगे। वो डालने के बाद डू यू हैव द लोअर टैक्स सर्टिफिकेशन, तो नो करिए। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो डाल दीजिए ताकि आपको उसका ये हो जाएगा। सिग्नेचर मतलब टाइप द फुल नेम, तो आपका पूरा नाम डाल दीजिए यहाँ पे। सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे एंड में एग्जिट इंटरव्यू कर दीजिए। इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्म जो है बन चुका है। अब ये फॉर्म बन जाने के बाद आपको जाना है होम में। होम में जाने के बाद कुछ ऑप्शंस पूछता है, आप सभी को क्लिक कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि लिंक कैसे जनरेट करना है। लिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको देखने की ज़रूरत है कि लिंक कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि प्रमोट करने के लिए आपको लिंक होना ज़रूरी है। तो हम लोग जाएंगे कीवर्ड पे। कीवर्ड के ऊपर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पकड़ के चलिए मैं क्लोथिंग में जाता हूँ या फिर शू में जाता हूँ। पकड़ के चलिए कि हम लोग शूज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का शूज़। तो कुछ वैरायटीज़ आ गए। अभी इसमें से पकड़ के चलिए कि मैं कोई भी एक शूज़ को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो पकड़ के चलिए कि मैं कोई भी एक शूज़ को हम लोग ले लेंगे सैंपल के लिए। पकड़ के चलिए कि इस शूज़ को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। एड में यहाँ पे एक देख सकते हैं कि लिंक ऑप्शन दिखा रहा है। हम लोग लिंक के बाजू में जो एरो है उसको क्लिक करेंगे। एरो को क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे आपको इस तरीके के कुछ ऑप्शन दिखाना चालू कर देगा। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे साइड में देखिए शॉर्टन यूआरएल, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद ये जो अभी लिंक जनरेट हुआ है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे या फिर कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अभी इस लिंक को हम लोग कहीं पे भी अभी प्रमोट कर सकते हैं। पकड़ इसके लिए कि आप फेसबुक के ऊपर इसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो अभी आप अगर फेसबुक के पेज के ऊपर जाते हैं आपके, तो आपको कहीं पे भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा आपको ऐसे रहता है कि आप पेज में हमेशा इसको प्रमोट करिए। अगर आप पेज में प्रमोट करते हैं तो बेनिफिट आपको ये होगा कि पेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, जाकि अगर आप आपका पर्सनल इसमें करते हैं तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता। तो आपको पेज के अंदर इसको प्रमोट करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे क्रिएट का पोस्ट का एक ऑप्शन है, हम लोग उसको भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर नीचे भी एक ऑप्शन होता है उसको क्लिक कर सकते हैं। चलो पकड़िए, चलो मैं क्रिएट पोस्ट में गए। यहाँ पे करने के बाद अगर मैं सिर्फ यहाँ पे वो लिंक अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ ना, तो बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं उस शूज़ से रिलेटेड। उनका फ़ोटो, उसका डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ आ जाता है लिंक के साथ में। कोई भी अगर उसको ख़रीदना चाहता है तो उस लिंक को सिर्फ क्लिक कर लेगा, और क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स उसको आ जाएगी। देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर डिटेल्स आ जाती है। ये आने के बाद यहाँ पे नीचे आप बोल सकते हैं यहाँ पे इनको कि आई एम Amazon authorized associate। ओके, ये डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर गलती से अमेज़ोन वालों ने देखा कि उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करा हुआ है तो शायद से आपको ब्लॉक ना कर दे, इसके लिए डालना ज़रूरी है। आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको पोस्ट कर देंगे या फिर शेयर कर देंगे। तो पोस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो है इस तरीके से लोगों तक पहुँच जाएगा। तो इस लिंक को, ये लिंक जो होता है 24 आवर्स तक वैलिड होता है जब आप पोस्ट करते हैं। तो इस 24 आवर्स के अंदर वो जितनी भी बार जितने भी प्रोडक्ट्स को ख़रीद लेता है, इस शूज़ के अलावा इस शूज़ को लेता है तो आपको उसका कमीशन तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा अगर कुछ भी अगर ख़रीदता है तो उसका भी आपको कमीशन मिल जाता है। जैसे पकड़ के चलिए उसने घर के एसेंशियल चीज़ों को ख़रीद लिया इस शूज़ के साथ में, घर का ऑयल होता है या फिर पकड़ के चलिए कि आटा होता है या जो कुछ भी है, जो भी ख़रीद लिया, तो सारे चीज़ों के ऊपर 24 आवर्स के अंदर वो जितने भी चीज़ों को ख़रीदेगा
अमेज़ोन के ऊपर वो सारी चीज़ों का पैसा कमीशन के रूप में आपको मिलना चालू हो जाएगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट अमेज़ोन। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।